औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का ये वजीफ़ा बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। ज़िंदगी भर आपको कभी ऐसा वजीफ़ा नहीं मिला होगा। अगर आपको रिस्क का मसला है, दुख तकलीफ़ हैं, बीमारियां हैं, बस ये छोटा सा आसान सा वजीफ़ा पढ़ लेना। ये सूरत कौसर का नायाब वजीफ़ा है। मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर फ़ौरी तौर पर मालामाल होना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है और मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि मुकम्मल मालूमात अच्छे से मिल जाएं। पूरी ज़िंदगी आप लोग अगर वज़ाइफ करके थक चुके हैं तो मेरी बात मानकर आज ये सूरत कौसर का ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लो। आप लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को एक बार पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल भी होगी वो भी हल हो जाएगी और बड़ी से बड़ी रकम भी आपको जितनी भी ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी। आपकी ज़रूरत फ़ौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हम जो भी वजीफ़ा करते हैं वो असर नहीं करते। हम सालों से वज़ाइफ कर रहे हैं लेकिन हम जो भी वजीफ़ा पढ़ते हैं इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारा वक़्त ही ज़ाया हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं। बस अपने रब पर कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसा रखना है। हमें अल्लाह पाक पर ही भरोसा और एतमाद रखते हुए ही ये वजीफ़ा करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजल व करम की बारिश आप पर बरसाएगा और आपकी खूब मदद फरमाएगा। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर तवक्कुल और अल्लाह पाक पर यकीन की तलकीन की गई है, चंद दर्ज झैल हैं। और अल्लाह पर भरोसा जारी रखिए और अल्लाह ही का अरसास काफ़ी है। इसी तरह बहुत सी अहादीस में भी इसी तरह रवायतें हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं सवारी पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला को याद रख, वो तुझे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला को याद रख, इसे अपने सामने पाएगा। जब भी मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, मदद चाहिए तो इसी से तलब करो। जान ले कि अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नफ़ा देने के लिए जमा हो जाए तो वो तुझे सिर्फ इतना नफ़ा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया, और अगर सब लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पर इत्तफाक कर लें तो हरगिज़ नुकसान नहीं दे सकते मगर वही जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया। कलम उठा दिए गए और सहीफ़े खुश्क हो गए। इस अहादीस को इमाम तिरमिज़ी और तिबरानी ने रवायत किया है और इमाम अबू ईसा ने फरमाया ये हदीस हसन सही है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक़ है तो तुम्हें इस तरह रिस्क दिया जाता है जिस तरह परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन सही है और इमाम हाकिम कहते हैं कि ये सही हदीस है। तवक्कुल का पहला मकाम यह है कि बंदा अल्लाह ताला के सामने इस तरह हो जाए जिस तरह मर्द गुस्ल देने वाले के सामने जिस तरह चाहे से उलट पुलट करता रहे, और हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखना भी तवक्कुल है। अल्लाह के फ़ैसले और अहकाम के सामने सर झुकाना तवक्कुल की तारीफ़ है। अल्लाह पर एतमाद करते हुए इस पर इक्तफ़ात करते हुए भी तवक्कुल है। बंदा रिज़्क़ और दीगर ज़रूरियात के मुतल्लिक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामिन और कफ़ील होने का यकीन रखे और अल्लाह तबारक ताला के कमाल और इसके कमाल कुदरत का तसव्वुर करे और इस बात पर यकीन रखे कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो इसको रिज़्क़ दे सकता है। सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है जो इसको रिज़्क़ अता कर सकती है। आपके वजीफ़ों में असर ना होने की वजह यह है कि आप अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते। इसलिए जब भी कोई वजीफ़ा शुरू करें तो अपने रब पर पूरा यकीन और एतमाद रखें कि वो आपकी ज़रूर सुनेगा। और आपके वजीफ़े के फ़ायदे ना होने की वजह एक ये भी है कि जो वजीफ़ा आपको वीडियो में बताया जाता है आप लोग जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं, आप लोग वो वीडियो ठीक तरह से नहीं देखते
और पूरा वजीफ़ा समझते नहीं हैं। और दूसरा ये कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं तो जो वजीफ़ा करने जाते हैं तो जल्दबाजी में कम या ज़्यादा तादाद में करते हैं। जिस तरीके से जितने दिन तक बताया जाता है इस वजीफ़े को पूरे तरीके से नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। सबसे पहले तो वीडियो पूरी देखा करें और जब वजीफ़ा करें तो जितनी बार पढ़ने का बताया गया है और जितनी मिक़दार में बताया गया है और जितने दिन का बताया गया है इस पर लाजमी अमल करना है आपको। और दूसरी बड़ी वजह, आप एक जो वजीफ़ा पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आज आपको बता रही हूँ, एक अमल बता रही हूँ, आप लोग अगर ये अमल करने लगेंगे तो साथ में आप लोग एक दिन में 5-7 मुख्तलिफ वज़ाइफ़ करती हैं या हर नमाज के बाद 2 या 3 वजीफ़े करते हैं। इस तरह दिन में 5 वक़्त की नमाज़ों के बाद 108 वजीफ़ा भी लोग करते हैं। लोग एक दिन में 5-7 मुख्तलिफ वज़ाइफ़ करते रहते हैं, तो इस तरह भी हरगिज़ ना करें। जैसा मिसाल के तौर पर आपकी एक हाजत के लिए जो मैं आपको ये वजीफ़ा बता रही हूँ, इस हाजत के लिए पहले एक वजीफ़ा कर लें, फिर जब तक वो हाजत या मुराद पूरी ना हो जाए या वो वजीफ़ा जितने दिन का आपको बताया गया है इतने दिन में मुकम्मल ना हो जाए तब तक दूसरा वजीफ़ा शुरू ना करें, ये अमल ख़त्म करें। फिर इसके बाद दूसरा अमल शुरू करें जब आपकी एक हाजत पूरी हो जाए, एक वजीफ़ा का अमल पूरा हो जाए, एक वजीफ़े का टाइम पूरा हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको तरीका जो बताया गया है आप लोग इस पर लाजमी अमल करेंगे। मेरे दोस्तों, जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वक़्त जो है वो नमाज के बाद कर सकते हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या तहज्जुद। जब भी आप नमाज़ पढ़ें, मर्द हज़रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। मेरी बहनें जो हैं वो घर में नमाज़ पढ़ती हैं तो वो घर में ये वजीफ़ा नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल जाते हैं तो आप लोग चलते फिरते ये कलमात पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। आप सलाम फेरें, पूरी नमाज पढ़ लें, सारे नवाफिल पढ़ लें, सुनते पढ़ लें, फ़राइज़ पढ़ लें। जब आपकी नमाज पूरी हो जाए, जब आप बिल्कुल सीधे बैठे हों, सलाम फेर कर जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं इसी तरह ही बैठे रहें। सबसे पहले एक मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसके बाद अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो है वो आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप एक मरतबा वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद आपने जैसे ही 3 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लेंगे, अब आप लोगों को फ़ौरन से 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। फ़ौरन से आपने सूरत कौसर जो है वो 7 मरतबा पढ़नी है, ना कोई 7 मरतबा सूरत कौसर के बाद। जब आप 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें, फिर उसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु 3 मरतबा आपने पढ़ लेना है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद फिर 7 मरतबा आपने सूरत कौसर जो है वो पढ़नी है। आखिर में आप लोगों को फिर से 3 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ना है। इसके बाद आप दोबारा से 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ेंगे और आखिर में आप लोगों को फिर से 3 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ लेना है। मतलब आपको टोटल 9 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ना है और 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। फिर 3 मरतबा आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आपने वही पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। इसके बाद आप अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगे। अपने तमाम दोस्तों के लिए जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में अगर बैठ के वजीफ़ा कर रहे हैं, वहाँ पर गिड़गिड़ा कर रो कर आप नमाज के बाद दुआ मांगे। इस वजीफ़े के बाद आप दुआ मांगे। अगर आप नौकरी की वजह से परेशान हैं तो आप अपनी नौकरी के लिए दुआ मांगे। अगर कोई औलाद की वजह से परेशान है तो औलाद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाएगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।